कोई भी इंसान इस दुनिया में हमारी जिंदगी में 2 घंटे के लिए मिला हो, 2 दिन के लिए मिला हो, 2 साल के लिए मिला हो या जिंदगी भर के लिए मिला हो, कहीं ना कहीं इसका लेना देना प्रारब्ध से होता है, पिछले जन्म से होता है। वरना आप सोचिए, इस दुनिया में आबादी जो है 8 अरब की है, 200 से ऊपर देश हैं और आप ले दे के अपनी जिंदगी में खूब मिलते हैं तो 100, 150, 500। कई बार ऐसा होता है, आदमी जैसे प्रोफेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर सिनेमा के फील्ड में है तो ले दे के 5-10 हज़ार आदमी से मिलता है। अगर फैन और पब्लिक को जोड़ दिया जाए तो बहुत लोग से मिलता है। प्रधानमंत्री वगैरह जो कुछ ऐसे पद होते हैं जो अनगिनत लोगों से मिलता है। लेकिन एक लेमैन आम आदमी की अगर बात करूं तो को मिलता है, अगर गांव का कोई आदमी है तो अपने जीवन में मैक्सिमम 500 लोगों से, और उसमें से लेना देना 100 के साथ ही होता है, मैक्सिमम 50 होता है। देखना, चलना, 2 मिनट बात करना, कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी जन्म का कोई रिश्ता है, तभी आपकी ज़िंदगी में कोई आया है, आपसे मिला है। वरना सवाल ही नहीं है कि आपसे कोई मिले। क्यों मिलेगा? आप एक बात समझिए, जब उस इंसान का आपसे लेना देना नहीं है, आपका कोई जन्म का कोई बकाया उस इंसान के साथ नहीं है, तो कोई आदमी आपके ज़िंदगी में क्यों आएगा? उसके ज़िंदगी में जाएगा ना जिससे उसके कर्म लेने देने हैं, बकाया है, उसके पास जाएगा ना। इवन जो आपकी ज़िंदगी में आपका प्यार बन के आता है, आपका गर्लफ्रेंड बनता है, बॉयफ्रेंड बनता है, इवन जिससे आपकी शादी होती है, कहीं ना कहीं सबका प्रारब्ध से ही लेना देना रहता है। कोई आपको छोड़ के चला जाता है तो अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस इंसान का कर्म आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो गया, इसीलिए वो आपकी ज़िंदगी से चला गया। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जैसे मान के चलिए, आप में से बहुत लोग ऐसा अनुभव किए होंगे जो घर से दूर, कहीं दूर शहर में लॉज में या हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहे होते हैं। उस दौरान कुछ लोग मिलते हैं, यारी दोस्ती होती है, साथ में घूमते हैं, फिरते हैं, बातें करते हैं, अच्छी बातें, बुरी बातें। 2-2.5 साल, 3 साल, 4 साल आप बहुत अच्छा समय बिताते हैं और आपको उस समय लगता है कि ये जो हमारी यारी दोस्ती है ये कभी ख़त्म ही नहीं होगी। फिर समय आता है, 10 साल बाद आप याद करते हैं उस पल को कि मैं, उसका क्या नाम था जो मेरे साथ जो सामने वाला घर में रहता था, आप ऐसे याद करते हैं। वो फिर आपको कभी नहीं मिलता, उसका कर्म आपकी ज़िंदगी से पूरा हो जाता है, वो चला जाता है। इसलिए प्यार में हो या ज़िंदगी में हो, कोई भी आदमी अगर आपको छोड़ के जा रहा है तो आपको जाने देना चाहिए। आपको खुश हो जाना चाहिए कि इंसान का कर्म मेरी ज़िंदगी से ख़त्म हो गया। कोई नया आदमी आ रहा है, दोस्ती यारी के रूप में आ रहा है तो थोड़ा लंबा कर्म है, पत्नी के रूप में आ रहा है तब तो बहुत ही लंबा कर्म है, जीवन भर का कर्म है। जिस एज में आ रहा है वहाँ से जोड़ लीजिए जब तक आप जिंदा रहेंगे, या आपकी पार्टनर जब तक जिंदा रहेगी तब तक आपको, या तो 2 ही कंडीशन है, आप उसके लिए करेंगे वो या वो आपके लिए करेगा। कर्म बाकी होता है तभी लोग ज़िंदगी में आते हैं, अदरवाइज आएंगे ही नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूँ। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूँ कि बेवजह नहीं होती है लोगों से मुलाकातें, किसी से ज्ञान मिलता है, किसी से सबक। तो आइए इस सब्जेक्ट को शुरू करूँ। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। कई बार हम जिंदगी में किसी लोग से मिलते हैं, वो हमें दुख देता है। कई बार ऐसा होता है, आप किसी बॉस हो गया, कोई दोस्त हो गया, कोई गर्लफ्रेंड हो गई, कोई बॉयफ्रेंड हो गया, वो आपकी ज़िंदगी में आया, पति पत्नी में भी इवन तो दुख देता है। या कुछ लोग ऐसे जीवन में होते हैं जो आपको दुख देते हैं। वो दुख नहीं देते हैं, वो आपको सबक देते हैं। भगवान ने किसी जन्म में उस इंसान को आपसे सबक सिखवाया था,
इस जन्म में आपको लौटाने आया है। इस संसार में आपको वही मिलता है, इस बात को आप समझ लीजिए, इस संसार में आपको वही मिलता है जो आप देते हैं। चाहे प्रारब्ध के जन्म में आपने दिया हो, चाहे इस जन्म में आपने दिया हो। अगर आपको अच्छा गिफ्ट चाहिए, मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, अगर आप इसका इस्तेमाल करें अपनी ज़िंदगी में तो आप पाएंगे कि वैसा ही हो रहा है आपके पास। कि अगर आपको चाहते हैं कि आपको गिफ्ट मिले, अच्छा गिफ्ट मिले, कोई आपको गिफ्ट दे, तो पहले गिफ्ट देना सीखिए, अच्छा गिफ्ट। जैसे कई बार आप शादियों में औरतों को या किसी न किसी को कहते हुए सुनते हैं कि उसने गिफ्ट दिया पर अच्छा नहीं दिया, सस्ता दे दिया। आप ही ने किसी जन्म में दिया होगा भाई साहब सस्ता गिफ्ट, या कभी ना कभी आप सस्ता गिफ्ट देते हैं इसीलिए आपको वैसा मिला। जो अच्छा गिफ्ट देता है उसको अच्छा मिलता है। जो आप देते हैं, अगर आप प्रेम दे रहे हैं किसी को, प्रेम आपको मिलेगा। इस संसार में आप चाहते हैं कि जो चीज़ आपको मिले, पहले आप वो देना सीखिए तो आपको मिलेगा। इसी तरह प्रारब्ध में जो आपने दिया है किसी भी आदमी को, दुख दिया है, उस आदमी से इस जीवन में दुख मिलेगा। सुख दिया है, सुख मिलेगा। प्रेम दिया है, प्रेम मिलेगा। कोई संसार की ताकत नहीं रोक पाएगी। वो आपका कर्म है, वो 12% है आपका, वो आपको मिलके ही रहेगा। चाहे संसार बदल जाए, दुनिया प्रलय हो जाए, कोरोना आ जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक आपका कर्म बाकी है तब तक आप रहेंगे। वो आदमी आपकी ज़िंदगी में रहेगा, या तो सुख देता रहेगा या दुख देता रहेगा। जब उसका कर्म खत्म हो जाएगा वो चला जाएगा। लेकिन आप उसको ऐसे मत लिया करिए कि ये इंसान मुझे दुख दे रहा है। हो सकता है कि वो आपको एक नया इंसान बनाने के लिए आया हो। वो आपको इस तरह टॉर्चर करके आपको एक चाहता है कि आप एक बेहतरीन आदमी बनो, आगे बढ़ो, दुनिया में कुछ करो। हो सकता है आप महाआलसी हो, जीवन में कुछ नहीं कर रहे हो, जीवन में आप बस फालतू के जीवन में समय काट रहे हो। तो इसीलिए कभी कभी प्रकृति ऐसे इंसान को आपके ज़िंदगी में भेज देती है जो आपके ऊपर हमेशा नज़र गड़ाए रखता है। वो आपको हमेशा ऑब्जर्व करते रहता है आपकी ज़िंदगी को ठीक करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि देखिए, कुछ लोग दुनिया में, कुछ भगवान ऐसे हैं जो आपको प्यार से सिखाते हैं, पर दुनिया में कुछ भगवान भी ऐसे हैं जो आपको मार के ही सिखाते हैं। जिसका जो समय चल रहा है, जो ज़िंदगी में समय चल रहा है, जैसे वो आएंगे तो आपको उसी स्टाइल से सिखाएंगे। तो इसको आप ये मत लिया करिए कि कोई आदमी मुझे परेशान कर रहा है, कुछ ना कुछ आपको ज्ञान ही दे रहा है। इस संसार में मैं हमेशा एक बात कहता हूँ। अभी 2-4 दिन पहले एक जगह बैठा था, वहाँ बातचीत हो रही थी। एक ने कहा कि मुझे तो जीवन में कुछ अच्छा मिला ही नहीं। मैंने बोला कि पिछले 1 साल को छोड़ दीजिए, उसके पहले एक ऐसी कोई चीज़ बताइए कि जो आपकी ज़िंदगी में हुआ हो और बुरे के लिए हुआ हो। आपको लग रहा है कि बुरे के लिए हुआ हो, पर इस संसार में जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई लोग कहेंगे कि कुछ लोग कहेंगे कि मेरे बच्चे इस संसार में नहीं रहे, माता पिता नहीं रहे, कुछ नहीं रहा, वो चले गए, उसमें क्या अच्छा हुआ? उसमें भी अच्छा है।